हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम यूट्यूब चैनल। आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। स्टूडेंट्स, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में पीजीटी का स्क्रीनिंग एग्जाम 13 अक्टूबर को होने जा रहा है। एडमिट कार्ड आपका ऑलरेडी आ चुके हैं, आपने डाउनलोड भी कर लिए होंगे। तो ये पहली बात तो स्क्रीनिंग एग्जाम है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम है। इसके एडमिट कार्ड आ चुके हैं एंड इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस कि किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, क्या क्या चीजें आपको लेके जानी है। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या रहेंगे इस स्क्रीनिंग एग्जाम को लेके। वैसे तो स्टूडेंट आपने ऑलरेडी एडमिट कार्ड पे ये चीजें पढ़ ली होंगी, लेकिन फिर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना देता हूं ताकि आपको और अच्छे से आइडिया हो जाए कि क्या टाइमिंग है, किस टाइम तक आपको पहुंचना है, क्या क्या चीजें लेके जानी है, एडमिट कार्ड अटेस्टेड करवाना है या नहीं करवाना, ऑल सारी डिटेल्स मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो चलिए स्टूडेंट, वीडियो को शुरुआत करते हैं। अगर अभी तक आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया, एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है, आप उसको देख सकते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा। और भाई एग्जाम को अटेम्प्ट कैसे करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, उसके लिए एक और अलग से वीडियो आएगी। ये वीडियो स्पेशली इंस्ट्रक्शंस के लिए है ओनली। क्या स्ट्रेटजी आपकी रह सकती है, एग्जाम में किन बातों का ध्यान रखना है, उसकी वीडियो मैं आपको शायद 11 या 12 तारीख को प्रोवाइड करूंगा। मोस्ट प्रोबेबली 11 तारीख को मैं आपको प्रोवाइड, यानी कि कल आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो स्टूडेंट चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, मैं पीजीटी केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं भाई। पहली बात तो मैं आपका यहाँ पे फिलहाल बात जो डिस्कशन कर रहा हूं वो पीजीटी केमिस्ट्री। हालांकि हो सकता है इंस्ट्रक्शन सभी एग्जाम के सेम रहे हो, सभी सब्जेक्ट के, लेकिन फिलहाल यहाँ पे डिस्कशन है पीजीटी केमिस्ट्री। अगर आपने आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया तो वहां पे आपको सेंटर नेम शो हो रहा होगा। और दूसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेट एंड पेपर टाइम। तो 13 अक्टूबर है, ये बात हमें पता है। जो पेपर की टाइमिंग होगी वो सुबह 10 बजे से लेके 12 बजे तक 2 घंटे आपको पेपर अटेम्प्ट करने के लिए मिलेंगे। सुबह 10 बजे से 12 बजे तक आपका पेपर होगा। इसका मतलब ये है, अगर आप काफी दूर आपका डिस्ट्रिक्ट, मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम आपका पंचकुला में हो रहा है, पंचकुला चंडीगढ़ है ना, पंचकुला में हो रहा है। तो अगर आप मान लीजिए आप रिवाड़ी से हैं या आपको आने में 4-5 घंटे लगेंगे, तो मैं आपको ये सलाह दूंगा, और एडमिट कार्ड पे भी ये बात मेंशन है कि आप 12 तारीख को ही पंचकुला पहुंच जाएं। आप 13 तारीख को अगर आप सोच रहे हैं भाई मैं सुबह ना 3 बजे चल पड़ूंगा, देखिए हो सकता है आप बस में आएंगे तो बस खराब हो सकती है। अगर आप गाड़ी में आएंगे, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो भाई अगर आप काफी क्लोज है, 1 घंटे का आपका रास्ता है, तो आप सुबह आ सकते हैं। 2 घंटे का रास्ता आप आ सकते हैं। अगर 3 घंटे का रास्ता भी है तो मैं सलाह नहीं दूंगा, आप 12 तारीख को पंचकुला पहुंच जाइएगा, या जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपका जो पेपर होना है आप उस डिस्ट्रिक्ट में 12 तारीख को पहुंच जाइएगा, क्योंकि 10 बजे तो पेपर स्टार्ट है। रिपोर्टिंग टाइम आपका 8:30 बजे है, 8:30 बजे से आपका एंट्री स्टार्ट हो जाएगी। तो पहली चीज डेट एंड टाइम वो हमें आपका पता लग गया होगा। उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में एक एक पॉइंट मैं आपको पढ़ के बताता हूं, काफी इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट देखिए, कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू विजिट देयर एग्जामिनेशन सेंटर एट लीस्ट 1 डे इन एडवांस, है ना। तो ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी है कि 1 दिन पहले आप पहुंच जाएं। उसके बाद कैंडिडेट शुड केयरफुली रीड एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शन प्रिंटेड ऑन OMR एंड क्वेश्चन बुकलेट। ये दोनों आपको एग्जाम सेंटर में मिलेगी, इनके ऊपर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई होंगी, वो आपको वहां पे जाके पढ़ लेनी है। Candidates are directed to bring at least 1 document in original as proof of their clear identity। भाई आपको कोई भी आपका एक आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना है, और ओरिजिनल आधार कार्ड लेके जा सकते हैं, वोटर कार्ड लेके जा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट आप लेके जा सकते हैं। यह आपको एंट्री पे जरूरत पड़ेगी, तो कोई एक ओरिजिनल आपके पास आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, ठीक है। एंट्री टू एग्जामिनेशन सेंटर इज स्ट्रिक्टली परमिसिबल अगेंस्ट द एडमिट कार्ड अलोंग विद, देखो आपको क्या, एक तो एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, 1 ओरिजिनल आईडी प्रूफ होनी चाहिए, पेन आपको खुद लेके जाना है भाई, ब्लू या फिर ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, तो भाई ब्लैक या ब्लू बॉल पेन आपको लेके जाना है। एडमिट कार्ड, ओरिजिनल आईडी एंड पेन, ब्लू या फिर ब्लैक आपको लेके जाना है। यूज ऑफ पेंसिल नहीं लेके जानी दी जाएगी, लाउड नहीं। सिर्फ 3 चीजें फिलहाल दिखाई दे रही हैं, एडमिट कार्ड, कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ और पेन आप 2 भी लेके जा सकते हैं।
इन केस ऑफ कॉपिंग बोथ कैंडिडेट इन हु कॉपिंग एंड अदर इज डिस्क्वालिफाइड। देखो भाई, अगर मान लीजिए पेपर में कोई नकल मारता हुआ मिलता है तो दोनों को ही डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये बात यहां पे लिखी हुई है। कैंडिडेट एडमिशन टू स्क्रीनिंग टेस्ट इज प्रोविजनली सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ द ऑल कंडीशंस ऑफ एलिजिबिलिटी। देखिए, इसमें मैं आप सभी को एक बात पहले ही बता देना चाहता हूं भाई, ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। 6th पॉइंट को आप ध्यान से देखिएगा। ऐसे बच्चे, देखिए भाई, काफी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म फिल कर दिया है, फॉर एग्जाम्पल लास्ट डेट तक उनकी बीएड कंप्लीट नहीं हुई है ना। उन्होंने क्या किया, उनकी लास्ट डेट तक बीएड कंप्लीट हुई नहीं है, लास्ट जो डेट थी, लेकिन उन्होंने फिर भी फॉर्म फिल कर दिया है। ऐसे बच्चे एग्जाम देने ना जाएं। जिस भी स्टूडेंट की क्वालिफिकेशन लास्ट डेट तक पूरी नहीं हुई थी, जो भी लास्ट डेट थी फॉर्म फिल करने की, वो स्टूडेंट एग्जाम, अगर उनका बाई चांस एडमिट कार्ड आ गया होगा, क्योंकि अभी यहां पे लिखा हुआ प्रोविजनली एडमिट कार्ड जारी कर दिए सभी के। जिस भी बच्चे की क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुई है, बीएड कंप्लीट नहीं हुई थी, एमएससी में आप लास्ट ईयर में थे, रिजल्ट नहीं आया था आपका लास्ट डेट तक, वो बच्चे पेपर देने ना जाएं। क्यों? देखो, आप पेपर देने जाओगे, ठीक है, अब देखो मान लो कि इसमें 4 गुना बच्चे सिलेक्ट करने, जितनी पोस्ट है उसका 4 टाइम्स बच्चों को बुलाएंगे। फाइनल आपने मान लीजिए आपका स्क्रीनिंग क्वालिफाई हो जाता है, आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट भी हो जाता है, इंटरव्यू के टाइम पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वहां पे बाहर निकाल दिया जाएगा, तो आपकी सारी मेहनत खराब जाएगी। तो ऐसे बच्चे जिनकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं है, उन्होंने फॉर्म फिल कर दिया था, प्लीज वो बच्चे पेपर देने ना जाए। उसके बहुत ज्यादा रीजंस मैं आपको बता रहा हूं। एक तो यही है भाई, आपका लास्ट में एडमिशन, आपका सिलेक्शन तो होना नहीं है, लेकिन स्क्रीनिंग में जो 4 गुना बच्चे जाने थे, मान लेते हैं 100 बच्चे भी ऐसे आ गए जो फाइनल में सिलेक्ट होने नहीं है, तो काफी डिजर्विंग कैंडिडेट्स वो रह जाएंगे। तो जिन भी स्टूडेंट की क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं थी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं था, वो पेपर देने ना जाएं, ठीक है, क्योंकि लास्ट में सिलेक्शन नहीं होगा आपका। ऑल कैंडिडेट्स बीइंग अलाउड प्रोविजनली विदाउट, ये सारी बातें बताई गई हैं। प्रोविजनली ब्रिंगिंग ऑफ मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, टैबलेट्स, पेजर, एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये आप जो है नहीं लेके जा सकते। ये बात यहाँ पे साफ साफ लिखी हुई है, बुक्स, ये कुछ भी आप लेके नहीं जा सकते, ये आपका प्रोहिबिटेड है, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो कोई भी चीज आप लेके नहीं जा सकते। 3 चीज अभी है, ओरिजिनल आईडी प्रूफ, एडमिट कार्ड एंड पेन, बस। इसके अलावा 6th पॉइंट का जरूर ध्यान रखिए भाई, जिनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं है वो पेपर ना दें, ठीक है। 8 है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस इज कंपल्सरी फॉर ऑल कैंडिडेट्स, कैंडिडेट विदाउट बायोमेट्रिक अटेंडेंस विल बी कंसिडर्ड एज एब्सेंट। तो भाई वहां पे आपका बायोमेट्रिक होगा, पेपर से पहले बायोमेट्रिक होगा, वो सभी को करवाना कंपलसरी है। जो भी बायोमेट्रिक नहीं करवाएगा उसका एडमिशन जो उसको एब्सेंट कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। कैंडिडेट आर नॉट परमिटेड टू सिट ऑन एनी सीट अदर, भाई जो आपकी सीट होगी मेंशन होगी उसी पे आपको बैठना, इतना सभी को पता रहना चाहिए। Candidate must write roll number, name, put his thumb impression in the space provided to propose OMR। तो OMR में भाई आपको आपका जो है रोल नंबर डालना है, आपका नाम डालना है, थंब इंप्रेशन भी आपको वहां पे, ये जो भी आपका टीचर वहां पे रहा होगा वो आपको समझा देगा सारी बातें, ठीक है। कैंडिडेट नोट राइट एनीथिंग, क्वेश्चन बुकलेट पे कुछ लिखने की नीड नहीं है, ये रहा। एंट्री देखो पेपर 10 बजे शुरू होगा, एंट्री 8:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगी और लास्ट एंट्री 9:50 तक। नो कैंडिडेट विल बी एडमिटेड टू 9:50, 10 बजे पेपर, 10 मिनट पहले तक आप जो है ले सकते हैं। 9:50 के बाद कोई एंट्री नहीं होगी। मैं बिल्कुल भी ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप 9:30 बजे वहां पहुंचे, आप 8:30 बजे ही वहां पहुंचे। हाँ, एग्जामिनेशन सेंटर में कब जाना है उसके सामने रहे, कब जाना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कैंडिडेट, ये आपका बताया गया भाई, सुपरवाइजर जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको दे आप उनको फॉलो अप कीजिएगा। यस, पॉइंट नंबर 13 बड़ा हाईलाइटेड है, मेंशन है, समझते हैं। OMR सीट विल बी ट्रिप्लिकेट, 3 आपको मिलेगी, एक तो ओरिजिनल OMR, उसके अलावा 2 आपको कार्बन कॉपी मिलेगी, है ना, 2 कार्बन कॉपी। फिलिंग अप इंफॉर्मेशन अटेम्प्टिंग ऑफ आंसर सेल बी ऑन द ओरिजिनल OMR सीट ओनली, आपको ओरिजिनल OMR पे फिल करने हैं। आफ्टर कंप्लीशन एग्जामिनेशन डुप्लीकेट OMR कैंडिडेट कॉपी अटैच्ड अंडर देयर डी अटैच्ड एंड टर्न ऑफ टेकन अवे फ्रॉम पर्सनल यूज बाय द कैंडिडेट। देखिए भाई, देखो इसमें ना OMR सीट रहेगी सबसे ऊपर ओरिजिनल, उसके नीचे 2 कार्बन कॉपी रहेंगी। जो कैंडिडेट कॉपी है वो आप आपके साथ लेके आ सकते हैं, जिससे आपको ये पता रहेगा कि भाई, जिससे आपको ये पता रहेगा कि मैंने किस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया है। जब आंसर की जारी होगी या जब मैं आपको टेंटेटिव आंसर की यूट्यूब पे बताऊंगा तो आप मैच कर सकते हैं।
Result is prepared on scanning original OMR sheet only. It should be carefully detached at the risk and responsibility of the candidate list. भाई जब भी आप उसको अलग करें बड़ा ध्यान से करें. अगर कुछ भी आपका वो OMR sheet को नुकसान पहुंचता है ओरिजिनल OMR को, तो आप ही इसके लिए जिम्मेदार होंगे. ये बात यहाँ पे बताई गई है. ठीक है. उसके बाद पॉइंट नंबर 14, सिग्नल बेल. देखो ये बताया जब आपका एग्जामिनेशन सेंटर होगा तो वहां पे आपको कोई ना कोई सिग्नल या बेल बजती हुई दिखाई देगी. आफ्टर स्टार्ट राइटिंग, उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं. बेल विल ऑल्सो बी गिवन हाफ टाइम. एक बेल बजेगी, 1 बजेगी पेपर स्टार्ट होने से पहले, एक आधा टाइम जब हो चुका होगा तब, और एक जब आपका कंप्लीट हो जाएगा एग्जामिनेशन. साइलेंस आपको बना के रखना है. स्मोकिंग तो कौन ही करेगा मेरे हिसाब से, फिर भी ध्यान रखिएगा ये बात बोली गई है भाई, प्रोहिबिटेड है स्मोकिंग एंड अदर थिंग्स. डिस्क्वालीफाई, भाई ये कुछ चीजें ऐसी है जो आपको करनी नहीं है. ए कैंडिडेट हु एक्यूज, तो आपने वहां पे HPSC के बारे में कुछ ऐसी चीजें आपको बोलनी नहीं है जो गलत हो, तो आप उस चीज का ध्यान रखिएगा. ये भाई स्क्राइब जो भी मतलब PWBD के कैटेगरी के कैंडिडेट्स होते हैं उनको अलग से 20 मिनट का टाइम मिलेगा पर हावर. 2 घंटे का तो 40 मिनट का मिलेगा, और वो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं उनको पता रहती हैं ऑलरेडी. ठीक है. उसके बाद हम बात करते हैं 19 पॉइंट नंबर, रीवोल्यूशन रीचेकिंग नहीं होगी और कंप्यूटर से आपका OMR स्कैन होगा, पता है इस बात का. 20 नंबर ध्यान रखिएगा. ईच सेल 5 ऑप्शन आएंगे. इफ कैंडिडेट अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन सी विल बी डार्कन द अप्रोप्रिएट. भाई देखो 4 ऑप्शंस होते हैं, 5वां गोला इसलिए बना के दिया गया है अगर आप किसी क्वेश्चन को अनअटेम्प्ट कर रहे हैं. मान लीजिए 20 नंबर क्वेश्चन और मुझे नहीं आता, उसके लिए आपको ई ऑप्शन फिल करना पड़ेगा. अगर आप 10% से ज्यादा, अगर आप 10% से ज्यादा खाली छोड़ के आ गए, भाई 20 नंबर में आपको ई तो फिल करना ही है क्योंकि वो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया नहीं. लेकिन 10 से ज्यादा क्वेश्चन अगर आपने ऐसे छोड़ दिए जिनमें कोई भी ऑप्शन फिल नहीं किया, तो फिर आपका डिस्क्वालीफाई आप हो जाएंगे, आपका रिजल्ट नहीं आएगा. ये बात लिखी हुई है. इफ नॉट अटेम्प्टिंग ए क्वेश्चन देन सी ही विल बी डार्कन corresponding टू ई सर्कल. इफ नन ऑफ द 5 सर्कल इज डार्कन 1/4, यानी कि देखो अगर आपने कोई भी सर्कल मार्क नहीं किया तो आपका नेगेटिव काउंट कर लिया जाएगा, बिना अटेम्प्ट करे नेगेटिव. इसलिए अगर आपको उस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो आपको जो ई ऑप्शन है वो जरूर फिल करना है. यहां पे भाई नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, 1/4 नेगेटिव मार्किंग, इस बात का ध्यान रखिएगा. एंड यहाँ पे ये चीजें आपका बताई गई हैं भाई, है तो वो रिजेक्शन की चीजें हो जाएंगी. उसके अलावा कैलकुलेटर नहीं अलाउड भाई, कैलकुलेटर विल नॉट बी अलाउड ड्यूरिंग. कैलकुलेटर कोई अलाउड नहीं है, कोई लॉग टेबल कुछ नहीं मिलने वाला आपको. ठीक है. आंसर शीट कैंडिडेट अनफेयर मींस वो हो जाएंगी. नो कैंडिडेट परमिटेड टू लीव एग्जामिनेशन, टाइम से पहले आपको जाने नहीं देंगे. तो ये मेन बातें यहाँ पे आपको बताई गई है. इसमें जो सिख कम्युनिटी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी कुछ यहाँ पे बताया गया भाई. एक ऑर्डर, इन व्यूज ऑफ द ऑर्डर दिस हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट अनाउंस दैट ये सिख कैंडिडेट हु इंटेंड टू कैरी कड़ा या किरपान टू एग्जामिनेशन सेंटर should reach their examination center 1 hour before reporting time, allowed to authority to screen their कड़ा and किरपान. देखिए भाई कोई सिख कम्युनिटी का अगर स्टूडेंट है वो कड़ा या किरपान लेके जाना चाहता है तो कह रहे हैं 1 घंटे पहले आप जाएं, अथॉरिटीज उसको अच्छे से चेक करेंगी, अगर उनको ठीक लगता है तो वो आपको अलाउ कर देंगे. ठीक है ना, अलाउ कर देंगे. तो ये आपके इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस थे जो मैंने आपको बता दिए हैं भाई. अगेन मैं मेन पॉइंट्स आपको, की पॉइंट्स आपको बता देता हूं. कोशिश करें भाई, देखो पेपर आपका 13 अक्टूबर को सुबह 10 बजे स्टार्ट होगा, तो कोशिश करें 12 तारीख को आप पहुंच जाएं अगर बहुत दूर से आपको जाना है तो. ठीक है. उसके बाद आपको 3 ही चीजें अंदर अलाउड की जाएंगी, एडमिट कार्ड, ओरिजिनल आईडी प्रूफ एंड आपका जो है बॉल पेन. कोई आपको अटेस्टेड करवाने की नीड नहीं है, कोई फोटो लेके जाने की नीड नहीं है, यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन है नहीं. उसके बाद अगर बात करें भाई, जिन भी बच्चों की क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं थी उन्होंने डमी फॉर्म भरा है, वो पेपर देने ना जाएं अगर उनकी अच्छी तैयारी है तो. अगर वो पेपर देने जा रहे हैं तो वो इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट ना करें कि उनका स्क्रीनिंग एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, उससे फिर डिजर्विंग कैंडिडेट रह जाएंगे, मेरा ये मानना है, बाकी आपकी मर्जी है. ठीक है. उसके बाद है भाई बायोमेट्रिक करवानी बहुत जरूरी है. 9:50 से पहले आपकी एंट्री होगी, उसके बाद नहीं होगी. OMR में आपको 2 कार्बन कॉपी मिलेगी, एक कैंडिडेट कॉपी होगी कार्बन कॉपी और दूसरी वहीं पे रहेगी तो रिकॉर्ड के लिए. तो इसलिए आपको क्या करना है भाई, आप अपनी कार्बन कॉपी लेके आ सकते हैं. उसके बाद यहाँ पे जो बात है, जो बेल बजेगी भाई, स्टार्ट होगा, मिड में बजेगी, और ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है. उसके अलावा जो मैंने आपको बताया ये काफी इंपॉर्टेंट है. ई, अगर किसी क्वेश्चन 4 ही ऑप्शन होंगे क्वेश्चन पेपर में, आपको 4 या फिर ई भी लिखा मिलेगा,
नॉट अटेम्प्टेड, भाई आपने अटेम्प्ट नहीं किया है। तो भाई अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो आप उसका आपको नेगेटिव मार्किंग से अगर आप बचना चाहते तो ई ऑप्शन को आप सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। तो ये थी जी हमारी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो कि हर एक कैंडिडेट के एडमिट कार्ड पर मेंशन है, फिर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना दी है। अब भाई एक और वीडियो बनाएंगे बस, जिसमें आप सभी को बोलेंगे बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्जाम बहुत जबरदस्त हो, आपने अगर बहुत अच्छी तैयारी की है तो आप एग्जाम को निकाल लेंगे। तो एक वीडियो और आएगी जिसमें हम डिस्कस करेंगे एग्जाम में किन किन बातों का ध्यान रखना है, मतलब केमिस्ट्री ओरिएंटेड पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या क्या चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, सिली मिस्टेक से कैसे बचना है। तो एक और वीडियो आएगी उसके ऊपर, तो उसके लिए आप चैनल पे बने रहें। ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी लाइक और शेयर कीजिएगा, ज्यादा अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आप सभी का बहुत धन्यवाद, थैंक यू।